खुदा गंजे को नाखून न दे, खुदा गंजे को नाखून न दे, मतलब अत्याचारी को सख्ती नहीं मिलनी चाहिए। खुदा गंजे को नाखून न दे, अत्याचारी को सख्ती नहीं मिलनी चाहिए। खुदा गंजे को नाखून न दे, अत्याचारी को सख्ती नहीं मिलनी चाहिए। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, एक दूसरे की सहायता करना। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, एक दूसरे की सहायता करना। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, मतलब एक दूसरे की सहायता करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब शत्रुता दोनों पक्ष की गलती से होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मतलब उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, असंभव कार्य करना। मतलब उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, असंभव कार्य करना। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। सामर्थ्य व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, सामर्थ्य व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। आँख के अंधे नाम नयन सुख का अर्थ है। आँख के अंधे नाम नयन सुख, मतलब गुणों के विरुद्ध नाम का होना। आँख के अंधे नाम नयन सुख, गुणों के विरुद्ध नाम का होना। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा मतलब निर्लज्ज होना। चिकना घड़ा होना, निर्लज्ज होना। चिकना घड़ा होना, निर्लज्ज होना। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है, वह लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। यह कथन है, यह कथन क्या है? सही है, ठीक है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण होती है, उसे क्या कहते हैं? सही है। इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है। निर्मम समाहित क्यों है? ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। इस वाक्य में निर्मम का मतलब क्या? ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। जो ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? निर्मम। जो ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति है वो क्या कहते हैं? समय के अनुसार काम करना चाहिए। समय के अनुसार कार्य करना चाहिए, मतलब जैसे बहे बयार पीठ तब तैसे दीजिए। समय के अनुसार काम करना, जैसे बहे बयार पीठ तब तैसे दीजिए। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। मतलब क्या है इसका अर्थ? दूसरों की वस्तु देखकर ललचा जाना। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। दूसरों की वस्तु देखकर ललचा जाना। चांद पर थूकना, चांद पर थूकना का मतलब सम्मानी का अनादर करना। चांद पर थूकना, सम्मानी का आदर करना, अनादर करना। चांद पर थूकना, सम्मानी का अनादर करना। बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। 8 आंसू रोओगे, इसका मतलब क्या है? 8 आंसू रोओगे। बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य की बुरी तरह पछताओगे। 8 आंसू रोओगे। नियम विरुद्ध कार्य करना, नियम विरुद्ध कार्य करना मतलब उल्टी गंगा बहाना। नियम विरुद्ध कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना। नियम विरुद्ध कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना। इनमें से एक लोकोक्ति है, कौन है? ऊँट के मुंह में जीरा। इनमें से एक लोकोक्ति कौन है? ऊँट के मुंह में जीरा। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना मतलब अच्छा लिखना। कहते नहीं कलम तोड़ना अच्छा लिखना, कलम तोड़ना अच्छा लिखना। ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात का मतलब क्या है? इसमें ऑप्शन सही नहीं है वो। ढाक के 3 पात, इसका हम अगले वीडियो में बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेलित है? गलत कौन है? नज़र पर चढ़ना मतलब आँख बचाना। नज़र पर चढ़ना मतलब आँख बचाना। नज़र पर चढ़ना मतलब आँख बचाना, यह गलत है। और अंगूठे पर मारना मतलब परवाह न करना, यह सही है। कान काटना, मात करना, नज़र करना, भेंट करना। नज़र करना, भेंट करना। कान काटना, मात करना। अंगूठे पर मारना, परवाह न करना। जूतियों में दाल बांटना,
जूतियों में दाल बांटना मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना। लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि बहुत शक्ति कल्पनाशील होते हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना पड़ता है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। खेत रहना, खेत रहना मतलब वीर गति को प्राप्त होना। खेत रहना, वीर गति को प्राप्त हो जाना। खेत रहना, वीर गति को प्राप्त हो जाना। कपटी मित्र आस्तीन का सांप, कपटी मित्र आस्तीन का सांप। कपटी मित्र आस्तीन का सांप। तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या है? आस्तीन का सांप। अदृश्य शत्रु का मतलब आस्तीन का सांप। अदृश्य शत्रु का मतलब का आस्तीन का सांप। अदृश्य शत्रु आस्तीन का सांप। बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। आग में घी डालना, आग में घी डालना क्रोध को और अधिक उत्तेजित करना। क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। आग में घी डालना क्रोधी को और अत्यधिक उत्तेजित करना। आग में घी डालना मतलब क्रोधी को और अत्यधिक उत्तेजित करना।